नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और इंदौर से मैं दादी सरला मेहता शुक्रवारी आयोजन में आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी। पहल शीर्षक है पहल। तो साथियों, किसी भी कार्य का श्री गणेश करने के लिए, कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने के पहले हमें पहल तो अपनी ओर से ही करनी होती है। हाँ, कोई जादू की छड़ी नहीं कि काम बोला और काम हो गया। तो सुनिएगा कहानी पहल। कौशल्या के बेटे ने शहर की पॉश कॉलोनी में डबल बेडरूम का फ्लैट बड़े ही चाव से खरीदा है। बेटे, बहू व बच्चे अपने अपने कमरों में टीवी, मोबाइल आदि में व्यस्त रहते हैं। नए फ्लैट में आकर बड़े ही प्रसन्न हैं बच्चे भी। कौशल्या जी का ठिकाना कहाँ था? एक डब्बे नुमा स्टोर रूम में। वो अपना गांव का जो घर छोड़कर आई और बेटे को ये फ्लैट खरीदवाया, तो उनका ठिकाना एक स्टोर रूम में, डब्बे नुमा स्टोर रूम में। उनकी यादों के झरोखे से बस्ती वाला पुराना घर बार बार झांकता रहता है। कितना सुहावना लगता था वहाँ। 4 बड़े कमरे, आगे बड़ा सा आंगन, हरियाली से घिरा हुआ घर चारों तरफ से, पीपल के पेड़ पर बड़ा सा झूला आसपास के बच्चों को भी आकर्षित करता रहता था। यहाँ वहाँ पंछियों के लिए दाना पानी के लिए सकोरे लटके हुए थे। पंछियों की चहचहाहट कितनी कर्णप्रिय होती थी। पीछे बाड़े में कौशल्या जी तमाम मौसमी सब्जियाँ उगाया करती थी। तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक सब्जियाँ, फल वगैरह खाने को मिल जाते थे। अब बेटा आकर इसी सोच में डूबी थी वो। बेटा आते ही पूछता है, माँ आप अभी तक सोई नहीं? बेटे की आवाज़ से कौशल्या जी का सपना मानो टूट ही गया, जो अपने पुराने घर का सपना देख रही थी। और वो बड़े ही उदास स्वर में बोली, क्या सोना बेटा, उस घर को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। यहाँ तो ये सीमेंट पत्थर का फ्लैट, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं भी मुझे एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई देता। और सरकार की योजनाएं तो भाई क्या कहो, वही ढाक के 3 पात। सरकार की बात और गधे की लात कभी पूरी हुई क्या? अच्छा काम हुआ कभी? अब बेचारी वहाँ की अपने घर में जो आती थी गौरैयाएँ, चिड़ियाएँ चहकती रहती थी, वो याद आ गई। तो बोली, बेटा यहाँ तुम लोग गौरैया को कितना भी बुलाओ, कितने भी लेख लिखो, कितनी भी कोशिश करो, पर वो कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ तो कोई बेलें भी नहीं है, लताएँ नहीं है जहाँ वो झूला झूल सके, न हरियाली है उनके लिए। हरा भरा भारत, अगर हमें अपना घर हरा भरा रखना है, हमारे घर में गौरैया आ जाए ये चाहते हैं हम, तो हमें हरियाली को लाना होगा। और जो सपना है हमारे राष्ट्र के निर्माताओं का कि हरा भरा भारत तभी बनेगा जब एक एक रहवासी, एक एक भारतीय अपनी तरफ से पहल करे। क्योंकि शुरुआत किसी भी काम का श्री गणेश तो अपने ही घर से होता है। अब बेटा बेचारा सूरत देखने लगा माँ की और सोचने लगा कि कैसे भी करके इस फ्लैट में ही कुछ हरियाली का इंतज़ाम करूँगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी, ये पर्यावरण का संदेश देती है कहानी, आपको कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ,
यदि आपने अभी तक साहित्य टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कलम उठाइए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले शुक्रवार।